बीते 2-3 वर्षों में देश की जनता का आय पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है? क्या बीते 2-3 वर्षों में देश की अधिकतर जनता गरीबी रेखा के ऊपर उठ चुकी है? क्या बीते 2-3 वर्षों में देश की जनता आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ हो चुकी है? आप भी सोच रहे होंगे कि आज हम आपके इनकम की बात क्यों, क्योंकि जिस दौर में देश की आधी से ज्यादा आबादी सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन पर निर्भर हो, उस दौर में यात्रियों की सुविधा में हमेशा तत्पर का स्लोगन देने वाली भारतीय रेल के द्वारा एलएचबीफिकेशन के नाम पर रैकों में से स्लीपर कोचों को हटाकर उसकी जगह पे एसी कोचों को लगाना कितना जायज है या कितना नाजायज? भारतीय रेल से सफर करना ना सिर्फ हर भारतवासी का एक सपना होता है, बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार की मजबूरी भी होती है, क्योंकि रेलवे से सस्ता सफर किसी भी अन्य संस्थान द्वारा मुहैया नहीं कराया जाता है। इसलिए मध्यम वर्गीय परिवारों की पहली पसंद रेलवे होती है जब उन्हें लंबी दूरी तय करना होता है। एलएचबीफिकेशन के नाम पर भारतीय रेल द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनों में जो 12 स्लीपर कोचेस के रैक हुआ करते थे, अब कई ट्रेनों में 6, कई में 5, 4 तो कहीं 2 स्लीपर कोचेस हो गए हैं, जिसके वजह से मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ काफी बढ़ चुका है। तो क्या मान लिया जाए कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए या गरीब परिवारों के लिए रेलवे का सफर करना सपना हो गया है? लेकिन बीते एक दशक में रेलवे के किरायों में जहां बढ़ोतरी काफी की गई है, वहीं अब रेलवे के स्लीपर कोचेस को हटा करके अब वहां पर एसी कोचेस को लगाने से रेलवे को बेशक मुनाफा हो रहा है, लेकिन आम जनता को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी पर हम आज का ये वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आए हुए हैं और इस वक्त हम लोग मिर्जापुर शहर के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और मिर्जापुर के नागरिकों का क्या कहना है आज हम आपको वो दिखाते और सुनाते हैं। यह फैसला चयन की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला है, विकल्पहीनता की स्थिति पैदा करने वाला है। कई बार यह देखा जाता है कि पूंजीवाद आपको ऐसे अवसर प्रदान कर देता है कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, फिर मजबूरी में आप वहीं जाएंगे। जब स्लीपर के कोच हटा दिए जाएंगे और सिर्फ एसी के कोच रहेंगे, तो फिर व्यक्ति की मजबूरी होगी कि उसको कहीं ना कहीं यात्रा करनी है। उसे अगर कोई परेशानी है, कहीं जाना है, तो वो अपने आवश्यक खर्चों में कटौती करके एसी के लिए रिजर्वेशन कराएगा और उसमें यात्रा करेगा। तो उसके पास तो चयन और विकल्प की स्वतंत्रता ही नहीं रह गई कि हमें स्लीपर में जाना है कि एसी में जाना है। ये तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी के मौलिक अधिकारों पर भी चोट है, अप्रत्यक्ष रूप से। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। भारतीय रेल के बारे में कहा जाता था कि वो आम आदमी के लिए जानी जाती है, उनकी सुविधाओं के लिए जानी जाती है। तो यह फैसला निश्चित तौर पर जनसंपर्क के जो वित्तीय साधन हैं उनमें दीवार पैदा करने जैसा है। और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो जिसके कारण भारतीय रेलवे चलती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर डाका डालने का काम है, उनके आर्थिक हितों को प्रभावित करने का काम है और इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। इस देश के अंदर इस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की कोरोना के बाद जो स्थिति हुई है कि लोग अभी उससे उबर भी नहीं पाए हैं, और उसके बाद यह फैसला निश्चित तौर पर न केवल जन विरोधी है, बल्कि इससे देश के अंदर का एक बहुत बड़ा तबका आर्थिक परेशानियों, आर्थिक संकट में घिर जाएगा और जिसका दुष्परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि मध्यम परिवार कैसे अपने रोजगार में मर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये जनता के ऊपर बोझ डाले। जो मिडिल क्लास के लोग रहते थे वो कम पैसे में कम यात्रा करते थे, आज ये इन्होंने ये स्थिति पैदा कर दिया। जो मिडिल क्लास लोग रहेंगे, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अपने किसी काम करके पालन पोषण परिवार करते थे और कहीं ना कहीं अपने परिवार को कहीं दर्शन कराने या कहीं ले जाते, जो कम से कम पैसे में करते थे, आज वही भारतीय रेल इनके ऊपर बोझ डाल दिया कि आने वाले समय में जो वो सोचेंगे कि हम कहीं दर्शन करने जाएं, कहीं अपने परिवार को पर्यटन घुमाने जाएं, तो वो उस स्थिति में नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो सरकार चल रही है, ये खाली जनता पे बोझ डाल रही है। ये भविष्य में आने वाले जनता पर और बोझ रहेगा। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि हमारी जनता इस समय भूखमरी कगार पे चल रहा है, बेरोजगारी चरम पे चल रहा है। तो इस स्थिति में इनको ये सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लाभ के लिए इन्होंने एसी डब्बा न करके स्लीपर डब्बा किया होता, तो आज गरीबों को कुछ लाभ मिला होता। न कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, खाली पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। अडानी अंबानी जैसे, विजय माल्या जैसे लोग का
लाभ दिया है, कभी गरीब किसान मजदूर को लाभ नहीं दिया है। तो इनके मन में ये कहीं ना कहीं खोट है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ 10 वर्षों से छल करती चली आ रही है। इस आने वाले समय में भी जनता के साथ छल किया। तो अभी तो एक छोटा सा काम आम आदमी के विरोध में, मध्यम वर्ग के विरोध में, रेलवे केंद्र सरकार से संचालित होती है। और आप ये सोचिए कि जिसको आम आदमी अपने बजट में मानता था स्लीपर को, आप उसके स्थान पे एसी लगा रहे हैं। सुविधा देने के नाम पर जो है भारी धन वसूली करके अपने राजकोष को भर के ये कैसा राजा, ये कैसा राष्ट्र जो है शासन चलाने का तरीका है। शासन तो आम आदमी के लिए होता है। अब स्लीपर कोचेस में सबसे ज्यादा सफर करता है मध्यम समाज, और मध्यम वर्ग का व्यक्ति आज रोटी रोजगार अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए परेशान है। उसको एक यात्रा करने के लिए भी जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने सुविधा दिया था उसको भी आपने छीनने का काम किया है। तो वर्तमान की केंद्र सरकार जो है कहती तो है कि हम गरीबों के साथ हैं, हम मध्यम वर्ग के साथ हैं, और सच्चाई भी है कि मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग इनके झांसे में आके इनको वोट देते हैं, इनकी सरकार बनाते हैं। लेकिन इस सबसे ज्यादा अगर कुठाराघात किसी के जो हितों पे करते हैं तो मध्यम वर्ग और जो है गरीब तबके के लिए करते हैं। इसको मैं कतई सही नहीं मान सकता कि स्लीपर कोचेस को जो है आप एसी में बदल के और दुगना पैसा वसूल करें इस देश की जनता से, जबकि देश की जनता स्वयं इस समय बेरोजगारी जो है, रोजगार और तमाम दिक्कतों से जूझ रही है। जनता के ऊपर बोझ देने का जो ये रेलवे का काम है और जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, इसका मैं विरोध करता हूँ। इसको मैं जनता के हित में नहीं मानता। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। रेलवे हमेशा गरीबों को ध्यान देकर एसी थ्री टायर में तो गरीब आदमी तो जाएगा नहीं, इसमें उद्योगपति जाते हैं। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, गरीब के बारे में कोई विचार नहीं करते। उनको तो जैसे मिर्जापुर से लखनऊ के लिए एक भी ट्रेन नहीं है, सिर्फ त्रिवेणी के अलावा। हम सरकार से यह मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि मिर्जापुर से जो एक बरेली पैसेंजर चलती थी वो मिर्जापुर से उसको पुनः चालू कराया जाए और लखनऊ के लिए एक ट्रेन मिर्जापुर से चलाया जाए। रही सवाल ये जो डिब्बा एसी कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। ठीक है, आप डिब्बा बढ़ा दीजिए, मगर जो जर्नल या थ्री टायर का डिब्बा है उसको काटिए मत। आप एसी कोच बढ़ा दीजिए। हमारी ये सरकार से मांग है आपके माध्यम से। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जब स्लीपर हटा देंगे तो सारी चीज़ें एसी कर देंगे, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार पे उसका असर पड़ेगा। टिकट महंगा होगा, लोग उसमें सफ़र नहीं कर पाएंगे। स्लीपर को हटाने की वजह से आम जनमानस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारतीय रेलवे को अपडेट करें, उससे वो मुनाफा कमाए, लेकिन आम जनमानस की तकलीफ़ों और कष्टों को देखते हुए उसमें और भी सुधार करें, उस पर भी ध्यान दें, उसका भी विचार करें, और आम जनमानस की सुविधा के लिए और रेलवे में उत्तम व्यवस्था करें। अगर भारतीय रेलवे की तरक्की की जा रही है तो वो अच्छी बात है, तो तरक्की की जाए। यदि एसी कोचेज वाली ट्रेनें चलानी है तो एसी कोचेज चलाएं, लेकिन उसके साथ साथ स्लीपर ट्रेनें भी चलाएं, जिससे आम जनमानस को राहत मिले, सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक भार न पड़े। देखिए, ऐसा है कि इसमें गरीबों को मारा जाना। जो गरीब आदमी ट्रेन पर जनरल बॉडी में बैठ करके नौकरी करने के लिए, कमाने खाने के लिए बंगलौर जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, मद्रास जा रहा है, ये सब उन लोगों को रोकने के लिए इस तरह से सरकार कर रही। सरकार तो कहती थी कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ पर चलवाएंगे। यही सरकार जो सरकार के वर्तमान में है, और क्या हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ पर चल पाएंगे? जब स्लीपर में बेचारों को पैसा नहीं दे के जाने के लिए, तो कैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे। ये सरकार कोरोना काल में लोगों को पैदल चलवाई है, बिना चप्पल के चलवाई है, फिर चाहती है कि लोग पैदल जहाँ जाना हो पैदल जाएं, गाड़ी से बैठ के नहीं जाएं। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आप देख लीजिए, इंडियन ऑयल इतनी बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की सरकार की कंपनी है, लेकिन ये सरकार केवल रिलायंस से डीजल खरीदती है, महंगा डीजल खरीदती है, जबकि रिलायंस को डीजल इंडियन ऑयल ही देता है, उनको डीजल देता है। आप क्यों उनसे डीजल ले रहे हैं? क्या आपका इंटरेस्ट है? अपने से नहीं ले रहे हैं,
आपके घर खेती हो रही है, अपने घर का आलू चावल और दाल नहीं खा रहे हैं, आप खरीद के खाएंगे, इससे देश का विकास होगा। देखिए, दरअसल जो रेलवे का है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, तो निस्संदेह उसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने पूंजीपतियों का ध्यान रखा है। और चूँकि जब जैसे कि एक जो है कि ट्रेन के डिब्बे में अगर 10 या 15 या जो है नॉन एसी रखते हैं, स्लीपर रखते हैं, अब इसको आधा कर देंगे, 10 है तो 5 कर देंगे, 5 एसी लगा देंगे, तो इसमें बड़े आदमियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, या मध्यम वर्ग के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो गरीब तो खैर सपना ही नहीं देख सकता, एसी तो छोड़िए, स्लीपर में जाने की बात नहीं सोचता, वो तो जनरल में आदमी के ऊपर चढ़कर ऊपर आदमी बैठ कर चला जाता है। तो दुर्भाग्य है कि देश पर केवल पैसे वालों की ही बात सुनी जा रही है, और पैसे वाली और स्लीपर की गति ये है, सरकार कितना व्यवस्था कर रही है, स्लीपर वैसे भी कम है, और स्लीपर कम होने के बाद भी कम कर रही है स्लीपर सरकार। तो स्लीपर में तो जनरल से बदतर बुरा हाल है। रात को आप सफ़र करिए, दुर्भाग्य से टिकट नहीं मिला, आपका रिजर्वेशन नहीं हुआ, और टिकट रिजर्वेशन का है, सीट नहीं मिला, आप जो है फर्श पर सोकर चले जाता है आदमी, लेटरिन के पास सो जाता है। तो सरकार पूंजीपतियों की इसमें निस्संदेह यह जो है कि पूंजीपतियों का ध्यान दे रही है, न कि गरीबों का और मध्यम वर्ग का। और केवल ट्रेन की बात नहीं है, आज रोडवेज के अंदर विकलांगों को निःशुल्क यात्रा है, लेकिन बस वाले ही नहीं रोकते। और एक देखिए, एक तरफ होता है कि यहाँ समानता का अधिकार है, समान नागरिकता कानून, कुछ नहीं है। हमारे लिए हमको होता है कि आप येलो बस में नहीं चढ़ोगे विकलांग हैं, आप एसी में नहीं चढ़ोगे विकलांग हैं, आप इसमें नहीं चढ़ोगे, फिर क्या कि लाल में नहीं चढ़ोगे, पीला में नहीं चढ़ोगे। तो यह व्यवस्था जो है दुर्व्यवस्था है और आज भी रहेगी, और सरकार की मंशा है कि जब दुर्व्यवस्था रहेगी तभी जनता हमारी जयकार करेगी। स्लीपर कोचे को मतलब कि स्लीपर डिब्बे को हटाएंगे और एसी कोच को लगाएंगे, यह तो सीधे सीधे यह तय करता है कि पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम इस देश में हो रहा है, और मध्यम वर्ग और निचले तबके को लोगों को सताने का काम इस देश के राजनेताओं द्वारा, मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। जबकि इस देश में 10% लोग केवल पूंजीपति हैं और बाकी 60-70% लोग गरीब लोग हैं और 20% लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनको यह सोचना पड़ता है कि हम किस ट्रेन से जाएं जिसमें हमको सुविधा भी मिल जाए और गंतव्य स्थान तक पहुंच भी जाएं। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। जो देश में नीतियां बन रही हैं वह गरीबों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में नहीं बन रही हैं। केवल कहने को यह हो रहा है कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, लेकिन इस समय क्या चल रहा है, इस समय गरीबों को मिटाने का काम इस देश में चल रहा है। देखिए, ऐसा है जो है सरकार मान के चलिए कि जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर न्यौछावर कर रही है, और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो गरीब जनता है जो है, जो स्लीपर का टिकट लेने के लिए समझती है 4 बार कि हमें स्लीपर में चलना है या चालू में चलना है, तो स्लीपर में तो लगभग सामान्य वर्ग के लोग चलते हैं, और स्लीपर की संख्या खुद ही घट रही है। लोग वेटिंग में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों को टिकट तरीके से समय पर नहीं मिल पा रहा है, और आप स्लीपर को घटाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये स्लीपर की संख्या को घटाया न जाए, बल्कि स्लीपर की संख्या को बढ़ाया जाए। आप एसी बढ़ाएं न बढ़ाएं वो चलेगा, लेकिन स्लीपर की संख्या को बढ़ाना अति आवश्यक है। उससे न रेलवे को घाटा मिलेगा और न तो जनता को परेशानी होगी। अगर आप केवल एसी बोगी बढ़ाना चाह रहे हैं और स्लीपर को घटाना चाह रहे हैं, तो अभी तो समस्याएं ये आ रही हैं कि वेटिंग के साथ साथ लोग टिकट लेकर के भी बैठने के स्थान नहीं मिल रहे हैं, और स्लीपर के अगर स्थान खत्म हो जाएंगे तो लोग लंबी दूरी खड़े होकर के किस तरीके से अपना यात्रा तय करेंगे, ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा सरकार से पुरजोर विरोध है कि आप एसी का जो बोगी बढ़ाना चाह रहे हैं आप बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, लेकिन स्लीपर को घटाइए नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। चलने से पहले अपने सभी नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर चैनल पे वे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि वो शेयर भारी से भारी मात्रा में करें, ताकि देश की सरकार तक आम जनमानस की तकलीफ पहुँच सके और उसका निवारण हो सके। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।